अस्सलाम वालेकुम भैया जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज है एपिसोड नंबर 4 हमारे इस मिनी हाउस लैंप की। और आज का मिशन स्टार्ट होता है। ये जो बेस है ना, इसको अटैच करने का सिस्टम बना देता हूँ क्योंकि बाद में मुझे तकलीफ़ होगी। तो इसको अटैच कर देता हूँ, फिर इसको बाद में खोल लूँगा। तो क्योंकि जब अटैच एक दफ़ा हो गया ना, इसको नीचे से अटैच करना है तो रिमूवेबल होगा। जब मैंने बल्ब लगाना है तो वो भी मेरे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग करके और इसके नीचे से स्क्रू लगा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी इधर। और अब चाहिए मुझे ये वाली बिट स्क्रूज़ के लिए सुराख करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुराख डन हो गए हैं। यहाँ से मैंने ना ये चौड़ा कर दिया था कि जो स्क्रू नीचे आएंगे ना वो इसके अंदर ही घुस जाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट काम ये है, इस बेस को इसके ऊपर रखना है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रखना है। ऐसे इसको क्लैंप लगा के फिक्स करता हूँ और फिर इसको लगाता हूँ स्क्रू। एंड नाउ स्क्रूज़ लगेंगे। ये अभी मैं आर्जी तौर पे लगा रहा हूँ। इधर ये सिस्टम बन गया ना, फिर मैं ये उतार दूँगा। ये हो गया जी डन। क्लैंप उतार दिया। अब ये इसके ऊपर फिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चेक दिस, फिक्स है। अब ये जो स्क्रू है ना, ये बिल्कुल ही प्लेन है, तो वो नहीं है कि मैं नीचे रखूँगा तो ये टच होंगे। ये देखें, बिल्कुल फिक्स है। तो अभी सीन ये है कि मैंने ना इसको फिर से अलग कर दिया है। मैंने ये सिस्टम इसलिए बनाया है कि मैं उसके ऊपर सारा काम कर लूँ, और जब एंड पे जब फिनिश हो जाएगा तो इसको मैं अटैच कर दूंगा और बल्ब भी लगा दूंगा। ये वो सारा काम। अभी जो काम है ना, मैं सोच रहा हूँ ये जो मैंने फटियाँ काटी हुई हैं ना, ये वाली फटियाँ, मैं सोच रहा हूँ इनको लगाना शुरू कर देता हूँ। ये साथ साथ लगती जाएंगी, थोड़ी शक्ल निकलती जाएगी। क्योंकि जो देख रहे हैं ना वो कहते हैं भैया जी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप लेट कर रहे हैं, और मेरी वीडियो भी लेट आई है। उसकी भी रीज़न है, मैं बताता हूँ अभी। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ साइडों में फटियाँ लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ मोहब्बत कर देते हैं भैया। आजा भाई, पहली पहली पट्टी। तीन फटियाँ लगने के बाद अब बारी आती है विंडो की। ये साइड पे ये जो विंडो है ना, अब ये बनानी है। अब इसके लिए मुझे चाहिए कम से कम ना, ये विंडो होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर की। तो ये जो फटियाँ हैं, मैं इनमें से जो एक्सेस है वो काट लेता हूँ। और मेरे हिसाब से ना, अगर दो दो फटियाँ लग जाएं दोनों तरफ, मतलब दो दो फटियाँ काट दूँ, तो हमारी विंडो की शेप पूरी बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये पीस टोटल है तकरीबन 11 सेंटीमीटर का। तो मुझे चाहिए 4 सेंटीमीटर का गैप। तो एक साइड से कर लेते हैं 3.5 और दूसरी साइड से कर लेते हैं 3.5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ इस तरह हमारी विंडो हो गई कंप्लीट एक साइड की। अभी इस पे विंडो लगाऊंगा, ये ना समझें कि बस ये गैप विंडो है, इसके ऊपर विंडो वाली पूरी बनेगी चीज़। अब आखिरी पट्टी थोड़ी सी मुझे पतली करनी पड़ेगी। इस पे निशान लगा लेते हैं। इस तरह हमारी एक साइड हो गई कंप्लीट। एक साइड डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे पूरा विंडो का एक फ्रेम बनेगा, अभी टाइम लगेगा। अभी मैं इस फ्रंट पे काम करता हूँ, इसमें भी एक विंडो है और पूरा इसको कवर करता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भैया जिनको लगता है ना कि प्रोग्रेस कम हो रही है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको कह सकते हैं मिनिएचर प्रोजेक्ट। और ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये बहुत टाइम लेते हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, छोटी छोटी डिटेल होती है, और अगर इसको ख्याल ना रखा जाए तो एट द एंड सारा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कम हुआ है, कोई दो चार लकड़ियाँ काटी हैं या ये हुआ है, लेकिन छोटी प्रोजेक्ट्स में स्पीड कम ही होती है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पुर्जे होते हैं और उनको काटने में, शेप देने में, सोचने में बहुत टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ डन। ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, बैक सिर्फ रहती है और ये विंडो भी आ गई। अभी हर चीज़ विंडो शिंडो काटनी पड़ेगी। अभी मैं एक जुगाड़ सोच रहा हूँ। अब ये वाला जो पीस है ना, इसके ऊपर भी ज़ाहिर है ये फटियाँ भी लगनी हैं। ड्राइंग कहाँ गई, ये ले, ड्राइंग के हिसाब से तो अब सुराख भी काटना है। मैं क्या करने लगा हूँ, इन फटियों को ना इसके ऊपर चिपका दूंगा और फिर उसके ऊपर ड्रिल चलाता हूँ। या तो कटेगा और या फिर सारे का सारा काम खराब होगा। देखते हैं क्या होता है। ये जी एल्फी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड लास्ट पीस ऑफ द पजल। एंड नाउ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। देखते हैं जुगाड़ काम करता है या ये कांड बन जाएगा। यहाँ पे सुराख करना है अपने को ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस, कट गया भैया। अब देखें जी, ये आ गया ना मज़ा। वाह जी वाह, ये इधर फिट हो गया जी। ये आ गई जी हमारी छत की फटियाँ, जो छत के ऊपर लगने हैं ना पीसेस, ये आ गए वो। अभी इनकी मैं मेजरमेंट करके इनको भी काट लेता हूँ तो काम जल्दी होगा। छत जो है ना टोटल है 20 सेंटीमीटर। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो फटी है ना, ये कम से कम 1-1 सेंटीमीटर आगे निकली हुई हो ऐसे। तो 20 है तो 22 सेंटीमीटर की फटियाँ चाहिए। हाँ 22 सेंटीमीटर ये बन रहा है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए कहाँ जा रहे हो? ये तो बह रहे हैं भाई, बहने दे मुझे, बहने दे। छत लगने के बाद ना ये बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाएगी इसकी। और आपसे एक बात करनी थी, मेरी वीडियोस में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी हो गई है, आपने नोट किया होगा। पहले मेरी हर रोज़ वीडियो होती थी, बड़ी एफर्ट होती थी ये वो, अभी थोड़ा सा ना काइंड ऑफ डाउनफॉल चल रहा है। उसकी एक रीज़न है। रीज़न उसकी ये है कि मैंने ना एक और पंगा शुरू कर दिया है। पंगा ये है कि मैंने टिकटॉक का यूएसए वाला अकाउंट लिया है। तो उसी सिलसिले में ना मैं थोड़ा सा सोच रहा था, कंटेंट सोच रहा था कि अगर मैं लूँ तो क्या करूँ, यही कंटेंट उसी पे डाला करूँ या फिर क्या, मतलब इसी बारे में ना थोड़ी सोच विचार कर रहा था। थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर रहा था अपने गोल्स क्या हैं, मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, जिसकी वजह से वीडियोस थोड़ा सा डिले हो गई। फाइनली आपके भाई ने यूएसए वाला अकाउंट ले लिया है और उस पर डालना क्या है ये ज़्यादा मसला था। ये सोचना था कि अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो अब यही चीज़ उस पर तो नहीं डाल सकता ना।
तो मैंने क्या किया है आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये एक चीज़ है जो एक प्रोजेक्ट है, जो कि एक सीरीज़ है जो समझ लें अल्टीमेटली चलेगी, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली सीरीज़ है जो मैं शुरू करने लगा हूँ अपने यूएसए वाले अकाउंट पे, टिकटॉक के। क्योंकि सबने कहा कि भैया अकाउंट बनाओ, पैसे आते हैं, कंटेंट तो वैसे ही बना रहे हो। तो हमने कहा क्यों नहीं। तो इस सिलसिले में सारा मैं बिज़ी था और इसकी वजह से वीडियोज़ में थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी थी। लेकिन अब इंशाल्लाह माइंड क्लियर हो गया है, अकाउंट बन गया है। आज इंशाल्लाह पहली वीडियो पे अपलोड कर दूंगा उस पर। और ये मैंने सीरीज़ भी सोच ली, तो अभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी इस एक साइड को बनाता हूँ और बाकी इंशाल्लाह कल अच्छा लगेगा। तो भैया जी, एक साइड लगने के बाद ये कुछ ऐसी लुक दे रहा है। घर लग रहा है कि नहीं लग रहा है भैया जी, ईमान से बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। अब ये पिलर अटैच नहीं है, मैंने वैसे खड़े किए हुए हैं। अब आपको ड्राइंग में और इसमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। आप लोगों से मुझे ये पूछना है, इसको कलर क्या करना चाहिए, या वुड के स्ट्रक्चर में रहने दूं, या फिर इसको कलर करूं, या फिर इसको पेंट करूं, या पॉलिश करूं, क्या हो तो बेटर रहेगा, या लैंप की सूरत में क्या अच्छा रहेगा। ये आपने ज़रूर सजेशंस देनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब इसको देखने के बाद आपको उम्मीद लग रही होगी कि भैया कुछ ना कुछ बनेगा, लाजमी अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह परसों। अल्लाह हाफिज़।